जब मैंने कॉलेज से ड्रॉप लिया, बहुत लोगों ने बहुत बातें बनाई मेरे लिए कि कॉलेज छुड़वा दिया आपने, डिग्री नहीं करवा रहे हो कंप्लीट, पढ़ाई नहीं करवा रहे हो, क्रोशे के फ्लावर्स क्या ही बिकेंगे, ये क्या प्रोडक्ट है, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। लेडीज़ को सिखाना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं खुद ही बैठ के सारा दिन उन्हें ट्रेनिंग देती थी। 300 प्लस लेडीज़ को मैंने खुद ट्रेनिंग दी है। कोई फंडिंग नहीं थी, कोई वर्क प्लेस नहीं था, बस अपने कमरे में बैठ के एक सपना था कि इंडिया का बिगेस्ट क्रोशे मैन्युफैक्चरर बनना है मुझे। 20 साल की उम्र में जब लोग अपनी पढ़ाई चूज कर रहे होते हैं, एक लड़की ने 1000 रुपए से 12 करोड़ का बिजनेस बनाया। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम वंशिका मित्तल है। मैं लुधियाना से हूँ और मैं ही वो लड़की हूँ जिसने 1000 रुपए से 12 करोड़ का बिजनेस बनाया है। ये कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी, मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बहुत शौक था। पजल्स, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, जो भी आप सोचो वो सब मुझे करना आता था एंड मैं करती थी। मुझे ये पता था कि इसी लाइन में मैं कुछ बड़ा करूँगी, मैं बिज़नेस वुमन बनूँगी और अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसे कमाऊँगी। मैं स्कूल से घर आती थी, मैं सारा दिन गूगल पे ये देखती रहती थी कि कौन-सा बिज़नेस करूँ, क्या बिज़नेसेस इस टाइम चल रहे हैं, क्या बिज़नेसेस में सबसे ज़्यादा पैसा है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगन थी कि मुझे पैसा कमाना ही है। लेकिन एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नॉन मेडिकल ही ले। फिर नॉन मेडिकल लेकर उनका ये कंसर्न था कि घर से बाहर, लुधियाना से बाहर किसी कॉलेज में नहीं जाना। तो मैंने लुधियाना में ही एक कॉलेज जॉइन किया। जब क्लासेस चल रही होती थी, मेरे दिमाग में बिज़नेस आइडियाज़ चल रहे होते थे। कंसंट्रेशन बनती ही नहीं थी पढ़ाई में मेरी। फिर एक दिन मैंने अपनी दादी से क्रोशे सीखा। वो कर रहे थे एंड मैंने उन्हें जब देखा, मुझे ये लगा कि इतना अच्छी आर्ट है ये, कुछ भी बना सकते हैं वो धागे से। वो टेबल मैट्स, कपड़े ये सब बनाते थे एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया एंड उनसे क्रोशे सीखा। पर मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मैं 1-2 दिन में गिव अप कर देती थी कि मैं नहीं सीख सकती, मैं नहीं कर रही। बट जब इतनी मुझे वो हो गया कि कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा और कुछ तो करना है, फिर मैंने ठान ली थी कि मैं ये सीख के ही रहूँगी। तो मैंने फिर ग्रैंडमदर के साथ मैं अपनी बैठी। मेरे को 1 हफ्ता लगा ये क्रोशे प्रॉपर सीखने में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ, बहुत वास्ट है क्रोशे, बहुत स्टिचेज़ होते हैं। तो मेरे को 1 हफ्ता पूरा लगा कि मैं प्रॉपर अच्छे से सीख पाई थी। मैंने जब सीखा तो मैंने स्टार्टिंग में कैप्स, बीनीज़, ग्लव्स ये सब से ही स्टार्ट किया एंड अगर मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अपनी दादी के पास जाती थी, वो मुझे करेक्ट करते थे कि ऐसे कर, इसे नहीं सही बना है, ये ठीक कर। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि मुझे फ्लावर्स चाहिए क्रोशे के एंड ऑनेस्टली मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि फ्लावर्स भी बनते हैं क्रोशे के, बिकॉज़ मैंने हमेशा से स्वेटर्स वगैरह ही देखे थे एंड टेबल मैट्स वगैरह ही देखे थे। तो मैंने सर्च किया, दादी से पूछा क्या करूँ? तो फिर जब हमने थोड़ा देखा, इधर-उधर सर्च किया, फिर हमने फ्लावर्स बना के हमने एक सनफ्लावर बुके बनाया था, 3 सनफ्लावर्स का। तो वो मेरा क्लासमेट ही था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था। तो वो वहाँ से फिर मेरा फ्लावर्स बनाने का, फिर उसके बाद हमने रोज़ेज़ बनाए। तो जो-जो लोग हमसे माँगते रहते थे, वैसे-वैसे हमारा कैटलॉग बढ़ता रहता था। मैंने जब वो क्रोशे के फ्लावर्स अपनी इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट किए, लोगों को वो इतने पसंद आए, एवरीवन वाज़ लाइक कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी बना के दे। तो ये मुझे समझ आ गया था कि मेरा ये प्रोडक्ट हिट जाएगा एंड वहीं से सब कुछ बदल गया। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ से लिया? मुझे भी बना के दो एंड वहाँ से फिर मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए। जनवरी 2024 में जब मैं सिर्फ 18 साल की थी, मैंने ये बिज़नेस ऑफ़िशियली शुरू कर दिया क्रोशे फ्लावर्स का। मैं अपने पापा से सिर्फ 1000 रुपए लेके बुके का सामान लेने गई, लाइक ऊन, क्रोशे का हुक एंड बुके पेपर्स, रिबन्स ये सब मैं लेके आई थी, सिर्फ 1000 रुपए से। उसके बाद मैंने अपने फादर से कोई मनी नहीं ली इस बिज़नेस के लिए, ये सब बूटस्ट्रैप्ड ही है। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया, मैं और मेरी ग्रैंडमदर मिल के बनाते थे, रात-रात को बैठ के बनाते थे एंड बहुत मुश्किल हो रहा था, पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा था एंड सुबह पहले ऑर्डर्स लेते थे, फिर बनाते थे, फिर उसे कुरियर करने जाते थे, फिर रात को फिर ऑर्डर्स डीएम्स के रिप्लाई करते थे। तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई फंडिंग नहीं थी, कोई वर्क प्लेस नहीं था, बस अपने कमरे में बैठ के एक सपना था कि इंडिया का बिगेस्ट क्रोशे मैन्युफैक्चरर बनना है मुझे। तो मैंने जब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही, साथ-साथ असाइनमेंट्स थी, पेपर्स होते थे,
मैं सारा-सारा दिन मैं क्लास भी नहीं लगा पाती थी, वहाँ पर एक अटेंडेंस पॉलिसी थी 75% की, वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी। सो इवेंचुअली आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ दैट कॉलेज। सो मैंने अपने सेकंड ईयर में वो कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। सो मेरे पेरेंट्स इस मामले में बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे 100 ऑर्डर्स पर डे हो जाएँगे, तो मैं कॉलेज से ड्रॉप ले लूँगी। तो जिस दिन मैंने वो प्रूव उन्हें करके दिखा दिया कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे ड्रॉप लेने दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बल्कि मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, तू ड्रॉप ले ले, कोई बात नहीं, हम पढ़ाई का बाद में देख लेंगे। जब मैंने कॉलेज से ड्रॉप लिया, बहुत लोगों ने बहुत बातें बनाई मेरे लिए कि कॉलेज छुड़वा दिया आपने, डिग्री नहीं करवा रहे हो कंप्लीट, पढ़ाई नहीं करवा रहे हो। तो वो मुझे कहीं न कहीं हर्ट भी करा, पर मुझे अपने बिज़नेस पे इतना भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगी। फिर उसके बाद लोगों ने बिज़नेस के बारे में बनाना स्टार्ट कर दिया कि क्रोशे के फ्लावर्स क्या ही बिकेंगे, ये क्या प्रोडक्ट है, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। बहुत लोगों ने बातें बनाई हैं, इतना डीमोटिवेट किया, इतना नीचे लाइक कहते हैं ना कि बलून अगर ऊपर जा रहा है तो उसे खींचने की काइट को खींचने की कोशिश करते हैं, बहुत लोगों ने की। बट इतना भरोसा था मुझे अपने बिज़नेस पे और अपने आप पे कि अगर मैं करती रहूँगी अपने बिज़नेस को, तो वो एक दिन ऐसे मुकाम पे पहुँचेगा, जहाँ पर ये सब लोगों के मुँह बंद हो जाएँगे। मेरे को हमेशा से पैसे कमाने का था, तो जैसे ही 18 इयर्स की हुई मैं और मेरा अकाउंट आया, वैसे ही मेरे पापा ने मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे डाले थे। उसके बाद मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए एंड जब मेरे अकाउंट में मेरी पहली कमाई आई, मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया, कोई मुंबई में बैठ के मुझसे ऑर्डर कर रहा था, वो खुशी मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी। उससे मुझे लगा कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, कि कितना आगे-आगे बढ़ सकती हूँ। एंड उस ऑर्डर के लिए हम कहाँ-कहाँ नहीं घूमे, हमें पता नहीं था शिपिंग कैसे करनी है, हमें कुछ नहीं पता था। हमें बस प्रोडक्ट बनाना आता था। हमें ये भी नहीं पता था कि किस बॉक्स में डाल के भेजना है। तो मैं और मेरी मॉम निकल गए, मिठाई वालों के दुकानों के बाहर डब्बे ढूँढे कि किस में डाल के भेजें, किस में डाल के भेजें एंड उसी तरह से फिर हमने स्टार्ट किया। फिर हम रास्ते में ढूँढते आ रहे थे कि किस में शिप करें, कहाँ से शिप करें। तो फिर हमें रास्ते में एक शॉप मिल गई थी कि जहाँ से शिपिंग हमने फिर स्टार्ट की थी। इवेंचुअली और ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। मैं और मेरी ग्रैंडमदर खुद नहीं बना पा रहे थे, तो हमने अपनी हाउस हेल्प को सिखाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अब हमारे को स्पेस भी कम पड़ रही थी कि मैं अपने कमरे से ही कर रही थी, मुझे स्पेस भी कम पड़ने लग गई थी क्योंकि ऑर्डर्स इतने आने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने एक पापा को बोला कि मुझे स्पेस की कमी पड़ रही है एंड उन्होंने मुझे एक वेयरहाउस भी बना के दिया, जो कि मैं उनकी बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, इतनी स्पेस बन गई लाइक एक कमरे से अब हम 3 स्टोरी वेयरहाउस में कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत एक्सपेंशन का भी मौका मिला। चैलेंजेस बहुत आए, मैं खुद नहीं बना पा रही थी एंड लेडीज़ को सिखाना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं खुद ही बैठ के सारा-सारा दिन उन्हें ट्रेनिंग देती थी। 300 प्लस लेडीज़ को मैंने खुद ट्रेनिंग दी है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज़ अब मैं बिज़नेस को सँभालती है ये, बट आई थिंक इतना बड़ा वो पार्ट है मेरे बिज़नेस का ये लेडीज़, तो वो इवेंचुअली मेरे लिए बहुत अच्छा ही रहा। जैसे-जैसे मेरा बिज़नेस बढ़ता चला गया, वैसे-वैसे मेरी लोनलीनेस भी बढ़ती चली गई। बिकॉज़ मैंने अपना सारा ध्यान अपने बिज़नेस पे लगा दिया था। 24 घंटे मैं कॉलेज तो जाती नहीं थी। मैं सारा दिन बिज़नेस पे लगी रहती थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को टाइम देना बंद कर दिया था बिकॉज़ मेरे पास था ही नहीं अगर टाइम देने को, तो मैं कैसे देती? हमारी एक 4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता था एंड वो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते थे। बट उन्होंने मुझे एक दिन ग्रुप से ही निकाल दिया, बिना मुझे कुछ बताए, जस्ट बिकॉज़ आई स्टॉप्ड रिप्लाइंग इन दैट ग्रुप क्योंकि वो कॉलेज की बातें करते थे एंड मैं कॉलेज में थी ही नहीं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने उस मुझे ग्रुप से निकाल दिया। तो मुझे उस टाइम पे बहुत लोनली फ़ील हुआ। लोगों को लगा कि अब ये सक्सेसफुल हो रही है एंड हमें टाइम नहीं दे रही है बिल्कुल भी। तो ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त छूटते चले गए। कॉन्फिडेंस की कमी मेरे में बचपन से ही रही है। मैंने कभी स्कूल प्लेज़ में पार्ट नहीं लिया, कभी स्कूल डांसेज़ में पार्ट नहीं लिया। मुझे शुरू में तो लोगों की कॉल्स उठाने में इतना डर लगता था क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं लोगों की कॉल्स उठा सकती हूँ या फिर बातचीत करने में भी बहुत डर लगता था। बट जैसे-जैसे मैं करती गई, करने से ही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मुझे बात करने का तरीका आ गया है। तो अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं पॉडकास्ट में भी जाती हूँ, लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्पीकिंग भी करती हूँ। तो बिज़नेस ने मेरे मुझे पैसे के अलावा एक कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। रील्स बनानी भी मुश्किल होती थी कि कैमरे के सामने कैसे आएँगे, बट अब वो भी डर निकल गया है। शार्क टैंक जब शुरू हुआ 2020 में, मेरी मम्मा शुरू से देखते थे एंड उनका ये सपना था कि मेरे बच्चे इसमें जाएँ शार्क टैंक में। तो
तब हमारे पास कोई बिज़नेस आइडिया नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 10th क्लास में थी। तो पता था कि शार्क टैंक में तो जाना ही है। जब मुझे ऐसा लगा कि शार्क टैंक जितना मेरा बिज़नेस हो गया है, मैं कुछ रिप्रेज़ेंट नंबर्स दिखा सकती हूँ, कुछ रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ, कुछ प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। 2024 में हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, हमारा वो नहीं हुआ था, एंड 2025 में वी गॉट एक्सेप्टेड इनटू शार्क टैंक कैंपस स्पेशल। शार्क टैंक ने मेरे बिज़नेस को एक क्रेडिबिलिटी दी है, एक ट्रस्ट मिला है। लोगों को लगता था कि मेरा प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, बिकॉज़ न्यू बिज़नेस है, अभी 2 ही साल हुए हैं, तो ट्रस्ट कराना बहुत मुश्किल रहा है। शुरू-शुरू में ऑर्डर्स कैसे लेती थी, खुद बात कर के लेती थी, अपना नंबर दे के बात करती थी, फिर उन्हें बिलीव होता था कि हाँ, ये जेन्युइन है, फिर ऑर्डर्स आते थे। अब शार्क टैंक ने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ की है कि क्रेडिबिलिटी बन गई है, कि लोगों को अब ट्रस्ट है कि हाँ, ये ब्रांड जेन्युइन है। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 साल की हूँ, एंड मैंने बहुत कुछ कर लिया है, पर इससे भी ज़्यादा अभी मैंने ज़िंदगी में करना है। बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी भी है। पर अगर इस स्टोरी से कुछ कंक्लूज़न निकल सकता है, कुछ मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा है, वो ये है कि बड़ा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं। आपको बस स्टार्ट करना चाहिए। भगवान ऊपर बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे, वो हेल्प कभी नहीं कर पाएँगे। मेरा ये मानना है कि बस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ भी छोटा शुरुआत करो, एटलीस्ट प्रोडक्ट बना के पोस्ट करना स्टार्ट करो। एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको खुद नहीं पता क्या-क्या रास्ते खुलते जाएँगे जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने शुरू किया ₹1000 से, और मुझे नहीं पता था कि इतने रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे कि मैं कपड़ों से, क्रोशे के कपड़े, टेबल मैट से मैं फ्लावर्स में आ जाऊँगी और वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सोशल मीडिया पे आपका बिज़नेस ग्रो करना बहुत ही ईज़ी लगता है। मुझे लगता है कि बहुत ईज़ी है, हर कोई कर सकता है, पर जो लोग लैक करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। आप रोज़ पोस्ट करोगे, दिन में 2-2 बार पोस्ट करोगे, आपको ज़रूर, और क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो आपको ज़रूर मिलेगी, व्यूअरशिप मिलेगी, आपको ज़रूर क्रेडिबिलिटी मिलेगी, एंड आपका बढ़ेगा। मेरे सामने कितने लोग हैं, जो लोग इतनी-इतनी रील्स डाल रहे हैं, एंड उन्हें बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड सिर्फ़ ऑर्गेनिक ही, उन्हें कोई एड्स चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उन्हें कोई सेल्स चैनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिर्फ़ उनकी रील्स वायरल जा रही हैं, बिकॉज़ वो रोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट किया। मैंने भी बहुत रोज़ 2-2 बुकेज़ बना के पोस्ट करना, उसी से ही लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये कुछ प्रोडक्ट है, लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पे पहले जब मैंने पहली पोस्ट डाली थी, मुझे इतना भी डर लग रहा था कि मेरे किसी फ्रेंड को ना दिख जाए, क्योंकि मेरा मज़ाक उड़ेगा। तो मैंने सिर्फ़ एक अलग अकाउंट बना हुआ था मेरा, एक आर्ट के नाम से, तो मैंने उसको बस चेंज करके क्रोशे का कर दिया था, एंड उसमें पोस्ट किया था, एंड मेरे किसी फ्रेंड को नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ। बट जैसे-जैसे मैंने धीरे-धीरे पोस्ट करना स्टार्ट किया, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरे को था कि दुनिया को दिखाना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने उसको अपनी पर्सनल की स्टोरी भी लगाई। फिर मैंने ये देखा कि कोई मज़ाक नहीं उड़ा रहा है। एवरीवन इज़ हैप्पी एंड एवरीवन इज़ सपोर्टिंग कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, एंड उसी से रास्ते खुले। उसी से मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे कि बुके चाहिए मुझे। मेरा एंड मैसेज यही रहेगा कि फेलियर से मत डरो। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है एक बारी, तो फेलियर आना इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। थैंक यू सो मच टू जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड थैंक यू सो मच टू देम फॉर लेटिंग मी शेयर माय स्टोरी टू सो मेनी पीपल आउट देयर। आई होप कि अगर मैं एक भी लेडी या एक भी लड़की को यहाँ से मोटिवेट कर सकूँ, तो मेरा ये काम यहाँ पर ख़त्म होता है, बिकॉज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से बड़ी एक फीलिंग कोई है ही नहीं। सो थैंक यू सो मच टू जोश टॉक्स।